गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 के ग्रामर पोर्शन में ट्रांसलेट टॉपिक पर बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ट्रांसलेट का अध्ययन किया है, सेंटेंसों के बारे में पढ़ा है। और इन सेंटेंसों में जो अभी तक हम लोग अलग अलग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमको अकॉर्डिंग टू एग्जाम के तरफ से पैरावाइज अर्थात गद्यांश के रूप में दिए होते उनको ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन जो अगर हमें यूज ऑफ हिज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक अगर हमको ग्रामर के नियम या उसकी विधियां हमको नहीं मालूम है तो हम नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए जो पहले से पढ़ाया हुआ है यूज ऑफ हिज, एम आर से लेकर के फ्यूचर तक, उन सब के नियमों को पूर्णतः याद करेंगे। और याद करते हुए एक साधारण सा पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है जिसका ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में हम बताएंगे। और बाद में इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हम लोग अपने मन से ही एक साधारण सा पैराग्राफ तैयार करेंगे और उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अब यह सेंटेंस जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सिंपल यूज ऑफ इज, एम आर और प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है। अब हमें यूज ऑफ इज, एम आर के नियम और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाना है। इसमें लिखा है रेखा मेरी सहेली है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, यूज ऑफ इज, एम आर का है, इसमें इज, एम आर का प्रयोग होगा। तो रेखा मेरी सहेली है, सहेली का मतलब फ्रेंड। फिर लिखा है वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद में लिखा है वह एक बुद्धिमान छात्रा है। She is an intelligent student। फिर इसके बाद लिखा है उसमें अनेक गुण हैं। अब यहाँ पर यूज ऑफ हैज, हैव का प्रयोग होगा उसमें अर्थात रेखा में। She has many qualities, उसमें अनेक गुण हैं। वह कक्षा में सदा प्रथम आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। She stood first always in the class। वह समय से स्कूल भी आती है। फिर इसके बाद में है वह अपने गुरु एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करती है। सी ओबेज हर टीचर।
शी ओबेज हर टीचर्स एंड एल्डर्स। वह निर्धनों की सहायता करती है। उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पैराग्राफ पूर्ण होता है। अब आप लोग इसी प्रकार का साधारण सा एक गद्यांश तैयार करेंगे, फिर उसकी अंग्रेजी अर्थात उसका हम ट्रांसलेट अंग्रेजी में करेंगे। थैंक यू।